अर्जेंटीना लोककथाओं और मिथकों से समृद्ध भूमि है। सबसे भयावह और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है रोती हुई महिला ला लोरोना की किंवदंती। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और देश के सांस्कृतिक ताने बाने में अपनी जगह बना चुकी है। यहाँ हम अर्जेंटीना के दिल में सामने आई ला लोरोना की खौफनाक कहानी का पता लगाते हैं। परिचय। ला लोरोना की उत्पत्ति। बहुत समय पहले एंडीज की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में मारिया नाम की एक खूबसूरत महिला रहती थी। अपनी बेमिसाल खूबसूरती और शालीनता के लिए मशहूर मारिया ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने एक खूबसूरत किसान से शादी की और उसके 2 बच्चे थे जो उसके जीवन की रोशनी थे। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पति का स्नेह कम होता गया और उसने उसे छोड़कर दूसरी महिला को अपना लिया। दुख से व्याकुल और अभिभूत मारिया का मन निराशा के अंधेरे में डूब गया। एक चांदनी रात में असहनीय दुख के एक पल में वो अपने बच्चों को नदी में ले गई और उन्हें डुबो दिया। अपने किए की भयावहता को महसूस करते हुए मारिया ने खुद को नदी में फेंक दिया ताकि वो मृत्यु में अपने बच्चों से फिर से मिल सके। लेकिन शांति पाने के बजाय उसकी आत्मा को पृथ्वी पर भटकने, रोने और अपने खोए हुए बच्चों की तलाश करने के लिए अभिशप्त किया गया। उसकी करुण पुकार रात भर गूंजती रहती है और कहा जाता है कि जो लोग उसकी चीखें सुनते हैं उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार ला लोरोना एक चेतावनी देने वाली शख्सियत बन गई जो अनियंत्रित दुख और निराशा के परिणामों की एक भूतिया याद दिलाती है। मेंडोजा शहर में ला लोरोना की किंवदंती आज भी कायम है। शहरवासियों के बीच नदी के किनारे भयानक चीखों की कहानियां आम थीं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें महज अंधविश्वास मानते थे। हालांकि एक गर्मियों की शाम किशोरों के एक समूह ने किंवदंती की सत्यता का परीक्षण करने का फैसला किया। रोमांच के शौकीन निडर युवक टॉमस के नेतृत्व में इस समूह में उसके दोस्त लूसिया, माटेओ और एना शामिल थे। वे शाम के समय टॉर्च और संदेह की भावना के साथ नदी की ओर बढ़े। जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचे, शाम की हवा में एक ठंडी चीख गूंजने लगी। समूह जम गया, उनका साहस खत्म हो गया क्योंकि शोकाकुल चीखें तेज होती गईं। लूसिया, जो उनमें से सबसे संवेदनशील थी, ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके दिल को जकड़ रहा है। हमें चले जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन टॉमस अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दृढ़ था, आगे बढ़ता रहा। अचानक सफेद पोशाक में एक महिला की आकृति विपरीत किनारे पर दिखाई दी। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को छिपा दिया, लेकिन उसके रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब वह धीरे धीरे पानी के पास पहुंची तो दोस्तों ने उसे डर से देखा। टॉमस ने अपनी पहले की बहादुरी के बावजूद अपने पैरों को कांपता हुआ महसूस किया। महिला की चीखें ऐसी थीं जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं, ऐसी पीड़ा से भरी हुई जो उसकी आत्मा को चीरती हुई लग रही थी। जैसे ही वह पानी में उतरी, नदी जीवंत हो उठी, उसके चारों ओर घूमने लगी मानो उसके शाश्वत दुख का शोक मना रही हो। लूसिया ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकी, मुड़ी और शहर की ओर भागी। माटेओ और एना ने उनका पीछा किया, लेकिन टॉमस वहीं जड़वत खड़ा रहा। वह अपने सामने मौजूद दुखद आकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। महिला नदी के बीच में रुक गई, उसका रोना अब एक नर्म, दिल दहला देने वाली कराह बन गया था। उसने अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा दुख से विकृत हो गया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वह चिल्लाई, उसकी आवाज एक भयावह प्रतिध्वनि थी। टॉमस ने एक अजीब सी मजबूरी महसूस करते हुए आगे कदम बढ़ाया। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से जवाब दिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उस महिला की आंखें, जो अनंत पीड़ा से भरी हुई थीं, उसकी आंखों से मिलीं। एक पल के लिए हवा शांत हो गई और टॉमस को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा है, अंतहीन रात और दुख की दुनिया। टॉमस की ओर देखते ही महिला का शोकाकुल चेहरा नर्म पड़ गया। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मैं अब सुधार की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन शायद मेरी कहानी सुनकर तुम दूसरों को मेरी नियति से बचने में मदद कर सको।
उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में प्यार, नुकसान और अकल्पनीय दुख की कहानी थी। टॉमस ने उसकी बातों की दुखद सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसकी कहानी सुनी। उसे अपने बच्चों के लिए उसके प्यार, उसके पति के विश्वासघात और पागलपन के उस पल के बारे में पता चला जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जैसे जैसे वह बोलती गई, उनके आसपास का परिदृश्य बदलता गया। नदी, जो कभी अंधेरी और भयावह थी, अब रोशनी की एक झिलमिलाती रिबन बन गई। ऊपर के तारे चमकते हुए चमक रहे थे, जिससे दृश्य पर एक सौम्य चमक छा रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की, तो महिला ने कृतज्ञता भरी आंखों से टॉमस की ओर देखा। सुनने के लिए धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। शायद अब मेरी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिल सकेगी। उन शब्दों के साथ वह फीकी पड़ने लगी, उसका रूप रात की हवा में घुलने लगा। टॉमस उसे देखता रहा, उसका दिल उसकी कहानी के बोझ से भारी हो गया। वह जानता था कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी कहानी साझा करना और उसकी याद को जिंदा रखना। टॉमस शहर में वापस आ गया। ला लोरोना से हुई मुलाकात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसके दोस्त, जो उसे बेतहाशा खोज रहे थे, उसे देखकर राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन वे बता सकते थे कि कुछ गंभीर हुआ था। अगले कुछ दिनों में टॉमस ने अपना अनुभव उन सभी लोगों के साथ साझा किया जो सुनने के लिए तैयार थे। उसके शब्दों में उसके अनुभव का वजन था, और शहर के लोग ला लोरोना की किंवदंती को नए सिरे से सम्मान और सहानुभूति के साथ देखने लगे। लोगों ने नदी के किनारे प्रसाद छोड़ना शुरू कर दिया, फूल, मोमबत्तियां और खोए हुए बच्चों और उनकी दुखी मां के लिए स्मृति के छोटे छोटे चिन्ह। ला लोरोना की कहानी सिर्फ एक चेतावनी देने वाली कहानी से कहीं ज्यादा बन गई, ये प्यार, नुकसान और मुक्ति की उम्मीद की शक्ति का प्रतीक बन गई। टॉमस की बहादुरी से प्रेरित होकर लूसिया, माटेओ और एना ने भी इस कहानी को फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने उन लोगों को सम्मानित करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्होंने नुकसान झेला था, शहरवासियों के बीच एकता और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष, ला लोरोना की विरासत। साल बीत गए, और ला लोरोना की कहानी मेंडोजा शहर और उसके बाहर गूंजती रही। टॉमस एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बन गया, जो हमेशा नदी के किनारे उस भयावह रात की यादों को अपने साथ रखता था। नदी का किनारा, जो कभी डर का स्थान था, अब सांत्वना चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य बन गया है। ला लोरोना की चीखें अब नहीं सुनाई देती, लेकिन उसकी कहानी जीवित है, जो मानवीय भावनाओं की गहराई और क्षमा और समझ की स्थायी शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है। इस तरह ला लोरोना की आत्मा को शांति मिली, उसका दुख भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेम और आशा की विरासत में बदल गया।